एआई ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स क्या होती हैं और अपने ब्लॉग पे आपको कौन कौन सी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लगइन्स होती क्या है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपने कोई मोबाइल लिया, उस मोबाइल में आप क्या काम कर सकते हो। आप फ़ोन कर सकते हो, अपने किसी दोस्त को मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, अपनी खूबसूरत फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप क्या करोगे? आप फ्लिपकार्ट की ऐप डाउनलोड करोगे, मिंत्रा की ऐप डाउनलोड करोगे, अमेजोन की ऐप डाउनलोड करोगे, तो आप वहां से शॉपिंग कर पाओगे। आपको रील्स देखनी है तो आप क्या करोगे? इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल करोगे। अगर आपको शॉर्ट्स देखनी है, वीडियोस देखनी है, तो आप यूट्यूब की ऐप इंस्टॉल करोगे। मतलब क्या है कि अपने मोबाइल पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है तो आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल डाल सकते हैं अपने, है ना। लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, जैसे कि मुझे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे आइकन्स लगाने हैं सोशल मीडिया के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मोबाइल पे ऐप्स होती हैं वैसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती हैं। अब आप एक चीज बताइए, क्या कोई आपने ऐप इंस्टॉल करी तो उसके लिए आपको नॉलेज है उस चीज की कि भाई वो कैसे ऐप बनी, कैसे उसकी कोडिंग हुई? जरूरत ही नहीं है, आपने जस्ट इंस्टॉल किया और आपका काम हो गया। ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती हैं। आपको इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपको अपने ब्लॉग पे कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है तो आप जस्ट प्लगइन पे जाओ। वर्डप्रेस में प्लगइन का सेक्शन होता है, वहां पे लाखों प्लगइन्स अवेलेबल है। आपको जो प्लगइन चाहिए इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, काम हो गया। तो प्लगइन्स का मतलब होता है कि अगर आप अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हो तो प्लगइन्स की मदद से कर सकते हो, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज और बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप एग्जांपल से समझ सकते हो। अब बात आती है कि भाई मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जैसे कि मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं, लाखों की ऐप्स हैं ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे। हम सारी इंस्टॉल करें, सपोज करो हमने बहुत सारी ऐप इंस्टॉल कर ली, दिक्कत क्या होगी? मोबाइल हैंग करने लग जाएगा, ठीक है। स्पेस मेमोरी का जो स्पेस होता है वो फुल हो जाता है। ऐसे ही वर्डप्रेस में भी हमारा स्पेस होता है जो हमने होस्टिंग ली है। अगर फालतू की ऐप्स डालते रहेंगे तो स्पेस भी भरेगा, साथ में ब्लॉग भी स्लो हो जाएगा। तो हमें काम की ऐप्स को ही, मतलब काम की प्लगइन्स को ही अपने ब्लॉग पे डालना है, एक्टिवेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्लगइन्स तो आप समझ चुके हो क्या होती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी प्लगइन्स हैं जो हम अपने ब्लॉग पे रखनी है और जो काम की होती हैं। इसके अलावा हमें फालतू की प्लगइन्स नहीं रखनी है। तो सबसे पहली प्लगइन आती है रैंक मैथ। बेसिकली रैंक मैथ प्लगइन है क्या? ये एसईओ की प्लगइन होती है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको आसान भाषा में अभी बता देता हूं, डिटेल में आगे सीखेंगे। जैसे कि आपने गूगल पे लिखा कि हाउ टू मेक पिज्जा, ठीक है, तो ये क्या है? आपने तो नॉर्मल लिखा, लेकिन टेक्निकल भाषा में, ब्लॉगिंग की भाषा में इसको बोला जाता है कीवर्ड। जब भी आप गूगल पे कुछ लिखते हो उसको कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा, अब वहां पे इस चीज पे, हाउ टू मेक पिज्जा पे, सपोज करो 100 लोगों ने अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे लिखा हुआ है, तो उनमें से कौन सी ऊपर आएगी पहले नंबर पे, कौन सी दूसरे पे, कौन सी तीसरे पे? तो इस प्रोसेस को एसईओ बोला जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट को जब गूगल में पहले पेज पे या रैंक करवाते हैं, मतलब पहले नंबर दूसरे नंबर पे लेके आते हैं, इसको एसईओ बोलते हैं। समझ आ गया? तो ये प्लगइन हमें इसी काम में हेल्प करती है। इसका यूज हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियोस में। आपको यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन पे आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है सिंपल रैंक मैथ, ठीक है, और आपको एंटर कर देना है। बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इंस्टॉल, जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं, पहली ही प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करो और एक्टिवेट कर दो। मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है ना, बिकॉज अगर नहीं करी होगी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ऑन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। ये एक्टिवेट हो गई। इसके बाद दूसरी प्लगइन आती है WP सुपर कैशे। ये प्लगइन क्या करती है, हमारे ब्लॉग को थोड़ा फास्ट करने में मदद करती है कि वो प्रॉपर फास्ट खुलता रहे। तो इसको भी हमें ज़्यादा सेटअप की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे WP सुपर कैशे, ठीक है। एंटर करेंगे और ये प्लगइन हमारे सामने खुल जाएगी। सिंपली इंस्टॉल इट एंड एक्टिवेट इट, इतना ही काम करना है। इससे हमारे ब्लॉग की थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। अब बात आती है तीसरी प्लगइन की, साइट किट बाय गूगल। पहले समझते हैं प्लगइन है क्या। इस प्लगइन का देखो काम क्या है। गूगल की, जैसे मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, गूगल से अर्न करने के लिए, अपने ब्लॉग से अर्न करने के लिए गूगल ने एक सर्विस बनाई हुई है, गूगल एडसेंस, जहां से हमें एड्स मिलती हैं ब्लॉग और यूट्यूब के लिए। अब बेसिकली जैसे गूगल एडसेंस है, वैसे ही गूगल की एक और ऐसे ही
सर्विस है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल बेसिकली क्या है, आप ब्लॉग बना रहे हो, अब गूगल को थोड़ी पता है भाई आपने ब्लॉग बनाया, दुनिया ब्लॉग बना रही है, दुनिया वेबसाइट बना रही है, तो हमारे ब्लॉग का एक ना साइट मैप होता है। जैसे ही हमने रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करी तो साइट मैप बन चुका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको लेके गूगल सर्च कंसोल में जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो गूगल को हम ये कह देंगे भाई इसको, हमारे ब्लॉग को हमने ब्लॉग बना लिया है, इसे अब गूगल में लाना शुरू करो, कि कोई भी हमारे ब्लॉग से रिलेटेड सर्च करता है तो हमारा ब्लॉग गूगल में दिखाओ। सर्च कंसोल का ये काम होता है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आने वाली वीडियोस में डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये जो प्लगइन है क्या करेगी, हमारे ब्लॉग को अभी गूगल सर्च कंसोल से जोड़ देगी जब हम इसका सेटअप करेंगे, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। एडसेंस से भी जोड़ देगी। तीसरी चीज है एक और गूगल की सर्विस एनालिटिक्स। वो क्या करती है, वहां से आप अपने ब्लॉग को जज कर सकते हो कि कहां से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कहां से लोग आ रहे हैं, इस टाइम पे कितने हैं लाइव लोग, वो सारी चीजें देख सकते हो। तो उससे भी ये प्लगइन जोड़ने में हेल्प करती है। अगर हम इसको अकेले अकेले करने जाएं काफी टाइम लगेगा, बट ये प्लगइन जस्ट सिंगल क्लिक में हमें गूगल की इन तीनों सर्विसेज से जोड़ देती है। तो साइट किट का ये काम है। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करने के लिए आना है, ठीक है। सेटअप हम बाद में करेंगे, अभी हमें जस्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहां पे आप सर्च करें साइट किट, ठीक है। जैसे ही आप साइट किट सर्च करेंगे तो गूगल की ही प्लगइन है ऑफिशियल। तो यहाँ पे सबसे पहले यही है, देखो, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और एडसेंस, और ये स्पीड भी थोड़ी सी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हमें इसको इंस्टॉल कर देना है और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है। और कैसे इसका हम यूज़ करेंगे वो हम आगे जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी मैं अगर सारी चीज़ें बताऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेब स्टोरीज। अब वेब स्टोरीज क्या होती हैं, जैसे कि आप मेरी ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, इसी का छोटा फॉर्म होता है शॉर्ट्स, है ना। इसका छोटा फॉर्म शॉर्ट्स है। ऐसे ही ब्लॉग पे हम आर्टिकल्स लिखेंगे, उसका छोटा फॉर्म होता है, वो होता है वेब स्टोरीज। बेसिकली जब आप गूगल पे ऐप खोलते हो तो आपको इस तरीके की ये चीज़ें दिखती हैं, इसको वेब स्टोरीज बोलते हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे, बनाना सीखेंगे अपने कोर्स में आगे। फिलहाल के लिए हम इसकी प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लगइन का वीडियो है तो सारी प्लगइन्स एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनसे हम अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं और इनसे अर्न भी कर सकते हैं। इनमें भी एड्स चलती हैं, जब हमें ऐड मिल जाती हैं। तो ये भी गूगल की है, आप देख सकते हैं, बाय गूगल, और 60,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर दें, दैट्स इट। इसके बाद फिफ्थ प्लगइन आती है वर्ड फैंस सिक्योरिटी। ये प्लगइन बेसिकली क्या करती है, हमारे ब्लॉग को सिक्योर करने में हेल्प करती है हैकर से। आप चाहो तो इसे इंस्टॉल भी कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि हाल ही में इस प्लगइन ने अपने आप को पेड बना लिया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको इंस्टॉल करके देख लेना, सर्च करना ऐड प्लगइन पे जाके वर्ड फैंस सिक्योरिटी। अगर आपका फ्री में वर्क कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद सिक्स्थ प्लगइन आती है एक्समेट एंटी स्पैम। अब ये बेसिकली क्या करती है, जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे लोग आप देखोगे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, स्पैमिंग कमेंट करते हैं, जिससे आपके ब्लॉग पे ना स्पैम बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्पैम स्कोर बढ़ना ठीक नहीं है। तो ये प्लगइन स्पैम कमेंट्स को कंट्रोल में रखती है। ये पहले से ही आपके ब्लॉग पे होगी, अगर नहीं है तो आप इसे ऐड प्लगइन पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको दिखेगी प्लगइन्स के अंदर एक्समेट एंटी स्पैम। इसको जस्ट आपको एक्टिवेट करना होता है। तो इसको सिंपली आप एक्टिवेट करके छोड़ दें। यहाँ पे इनका प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वाला ही यूज़ करें, आपको पेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्लगइन आती है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब बेसिकली ये क्या करती है, हमें अपने ब्लॉग पे कोई भी फॉर्म लगाना है, जैसे कि हम एक पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, उस पर हम क्या करेंगे, लोग वहाँ पे हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं उस फॉर्म को भर के, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाली प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इसकी मदद से हम फॉर्म बना पाएंगे, ठीक है, जहाँ से लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ। तो ये बनाना भी ज़रूरी होता है गूगल एडसेंस के लिए, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो ये पेज होना ज़रूरी है, वो हम आगे सेटअप करेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे सर्च करो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और यहाँ पे वेट कर लो थोड़ा सा, उसके बाद सिंपली इसे एक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक ये दिख रही है, कई बार स्लो हो जाता है थोड़ा सा सिस्टम। तो यहाँ पे आ चुका है, इसको सिंपली इंस्टॉल करो और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए इसको एक्टिवेट कर दो। अब जितनी भी प्लगइन मैंने आपको इंस्टॉल करवाई हैं, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको हर प्लगइन का यूज़ और प्रैक्टिकल आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने ब्लॉग के ऊपर
8-10 से ज़्यादा प्लगिंग इंस्टॉल मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लगिंग इंस्टॉल करोगे ब्लॉक का थोड़ा सा हैवी हो जाता है, हैंगिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा प्लगिंग यूज़ मत करना, जितना सफिशिएंट नीड है उतनी ही करो। और जब किसी प्लगिंग को यूज़ करते हो और आपको लगता है कि बाद में इसका यूज़ नहीं है, जैसे थोड़ी देर के लिए यूज़ किया, तो आप उसको फिर डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फालतू की प्लगिंग्स इंस्टॉल नहीं करनी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक और हाइप कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है भाई को। आपको प्रीमियम नॉलेज बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। बाय बाय।